sektor Faraar Khan, Farwa Batul, Faria Batul, Mariola, या अम्मा होता वो भी दुनिया से चला गया। हम कहीं का भी नहीं रहे ना औलाद के बगैर, किस जगह का भी। पिछले दिनों कुछ असामाजिक और तत्वों द्वारा यह अफवाह फैलाई गई कि सीमा हैदर केस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और वो सब केस ख़त्म हो गए हैं और पासपोर्ट भी मिल गए हैं। ये सारी तमाम चीज़ें जो है अफवाह फैलाई गई और लोगों को गुमराह किया गया, लोगों को बहकाने की कोशिश की गई, गुमराह करने की कोशिश की गई। ये सब गलत थी। हमने ऑनरेबल न्यायालय में जाकर के तमाम रिकॉर्ड को वेरीफाई करवाया, देखा, खुद देखा, समझा, करवाया। कोई भी चार्जशीट आज लगभग 3 साल होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की रबुपुरा पुलिस जो कि जिसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस केस के जो भी हैं, उन्होंने कोई चार्जशीट अभी तक इस मामले में पेश नहीं करी है। कोर्ट के अंदर कोई चार्जशीट नहीं आई है, कोई 159 एफआईआर अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। और एक झूठ हमें किसी ने बताया, फैलाया गया कि बच्चों के पासपोर्ट भी वो दे दिए गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों के पासपोर्ट वगैरह सब चीज़ें जो है वो पुलिस के पास ही हैं और कोई चार्जशीट इसके अंदर नहीं आई है। किसी प्रकार का अभी इस संबंध में एफआईआर ख़त्म होने से संबंधित कोई ऐसी बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन स्टिल पेंडिंग है और कोई भी चार्जशीट इसके अंदर नहीं आई है। इसके अलावा जो गुलाम हैदर पर और मोमिन मलिक पर सीमा हैदर द्वारा एक मुकदमा, फर्जी मुकदमा किया गया था जेवर कोर्ट में, और सचिन द्वारा भी एक मुकदमा किया गया था जेवर कोर्ट में, उसमें ऑनरेबल न्यायालय ने उन मुकदमों का फैसला करते हुए हमारे हक में फैसला दिया है। और उन दोनों कंप्लेंट्स को जो डाली गई थी सीमा हैदर द्वारा और सचिन मीना द्वारा मेरे खिलाफ, गुलाम हैदर के खिलाफ, उसमें ऑर्डर में बाकायदा ऑनरेबल कोर्ट ने ये लिखा है कि सीमा हैदर ने जो ये केस डाला ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, यानी अदालत का टाइम जो है सीमा हैदर ने ख़राब किया है और ये वेस्टेज ऑफ टाइम है और कोई इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं पाई गई। और उन पिटिशंस को, उन कंप्लेंट्स को जो है सीमा हैदर की कंप्लेंट को ऑनरेबल न्यायालय ने खारिज किया। मेरे पे इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए गए थे, गुलाम हैदर पे इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए गए थे, तो जितने भी एलिगेशंस उस पिटिशंस में लिखे थे सीमा हैदर ने, उसके भैया ने, तो वो तमाम एलिगेशंस झूठे साबित हुए। पुलिस में भी कंप्लेंट दी गई थी तो पुलिस ने भी बाकायदा अपनी जांच में ये लिखा कि ये बेबुनियाद है आरोप। और ऑनरेबल न्यायालय ने भी उसको सीमा मीना करके इन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की थी, कोई भी सबूत ये वहाँ पर ऐसा नहीं दे सके जिससे वो सीमा मीना बन गई हो। उसने फर्जी एफिडेविट दिया, फर्जी नाम लिखा अपना सीमा मीना, जबकि वो सीमा हैदर थी। ऑनरेबल न्यायालय ने उसकी पिटिशन को खारिज करके उसमें लिखा कि ये माननीय अदालत का टाइम वेस्ट करने जैसा है और बेबुनियाद है, कोई इसके अंदर मेरिट नहीं पाई गई, और उसको पिटिशंस को खारिज किया। तो वो ऑर्डर्स की कॉपी मैं कम्युनिटी पे लगा दूंगा, आप सब पढ़ सकते हैं। सचिन ने भी जो हमारे खिलाफ एक पिटिशन जेवर कोर्ट, ऑनरेबल जेवर कोर्ट में फाइल की थी, उसमें भी जो है वो माननीय न्यायालय ने ये ऑर्डर दिया कि ये बेबुनियाद है, गलत है और इसके अंदर कोई मेरिट नहीं है, और ये जो पिटिशन फाइल की गई है वो माननीय न्यायालय का कीमती टाइम वेस्ट करने के लिए फाइल की गई है। तो वो तमाम ऑर्डर हमारे पास हैं, आगे हैं, और वो हम कम्युनिटी में लगा देंगे, जिसको चाहिए उसको दे भी देंगे। तो दोस्तों कहते हैं ना कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयते। सच्चाई हमेशा जीतती है, उसमें समय लगता है, वक्त लगता है, कोशिश लगती है, मेहनत लगती है, हिम्मत लगती है, और उस सच्चाई पे चलकर आपको जीतने के लिए आपको कितने लोग कीचड़ भी उछालेंगे, आपके ऊपर एलिगेशंस भी लगाएंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश भी करेंगे, आपके मान सम्मान को भी खराब करने की कोशिश करेंगे, और वो नहीं चाहते कि भाई कोई सक्सेस हो। जो इन्होंने इज्जत कमाई है समाज के अंदर वो कैसे बिगड़े, उसको कैसे नीचा दिखाया जाए, पता नहीं कितनी कोशिश होंगी। तो वो सारी कोशिश हम पे की गई, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई, नीचा दिखाने की कोशिश की गई, गंदी गंदी गालियां दी गई। हालांकि हम कभी भी गालियों के समर्थक में नहीं है, और जिन लोगों ने हमें गालियां दी हमने आज तक पलट कर उनको भी गालियां नहीं दी, लेकिन गंदी गंदी गालियां दी गई। तो ऐसे लोगों का इलाज हमने कानूनी किया, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और ये बहुत बड़ा एक सच्चाई की जीत है कि जो हमारे खिलाफ पिटिशन फाइल की गई थी, कंप्लेंट फाइल की गई थी, एलिगेशंस बड़े बड़े लगाए गए थे, बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस उसके अंदर लगाए गए थे, और तमाम सबूत जो कुछ हमारे लोगों से
जिनसे हमारे मुकदमे चल रहे हैं उनसे सबूत ले लेके उसके अंदर लगाए गए थे, वो तमाम झूठे साबित हुए। माननीय न्यायालय ने उनकी पिटीशन को खारिज किया और अब ये लोग मुंह की खा करके वहाँ से निकले और इनको इनकी औकात पता चल गई कि ये कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। और झूठ की बुनियाद पर जो इन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी, तो वो झूठ का भी इनको पता चल गया कि झूठ कभी भी चलता नहीं है, सच्चाई हमेशा जीतती है। समय लगता है, सच्चाई कड़वी होती है, मगर एक दिन सच्चाई जीतती है और उसके लिए आपको धैर्य की ज़रूरत होती है। और इन्होंने कोशिश की थी कि भाई हम ये कर लेंगे, मान सम्मान को गिरा देंगे, बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे, कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगे, तरह तरह के एलिगेशंस लगाएंगे और फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके, फर्जी एफिडेविट तैयार करके, सीमा हैदर की जगह सीमा मीना लिख के फर्जी नाम तैयार करके हम कामयाब हो जाएंगे। तो ऐसा हुआ नहीं है। इनकी करनी इन्हीं के सामने आई है। कोर्ट ने इनको कोई सीमा मीना नहीं माना है, गुलाम हैदर ही है की वाइफ सीमा हैदर ही है और इनकी पिटीशन को खारिज किया है। ये एक बहुत बड़ा सक्सेस है। और जो हमें कीचड़ उछालने की कोशिश की गई थी, कानूनी रूप से हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई थी, वो दूध का दूध और पानी का पानी माननीय न्यायालय से हुआ है। तो दोस्तों, एक एक करके आप सभी को धीरे 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 सच्चाई जीतती जा रही है, कामयाब होते जा रहे हो। क्योंकि सच्चाई को कभी आप कितनी देर तक दबा सकते हो? आप सच्चाई को दबा नहीं सकते हो, ज़्यादा देर आप दबा नहीं सकते। कितना दबाओगे? कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सच्चाई हमेशा जीतती है, आगे बढ़ती है। तो हमने जो हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, हमने उनकी परवाह नहीं करी। हमारे ऊपर कीचड़ उछाला गया, उसकी परवाह नहीं करी। हमने आंख बंद करके और तरीके से अपने मन की सुनते हुए, अपने मस्तिष्क से काम लेते हुए जुडिशियल कार्रवाई हमने की। ईमानदारी के साथ हम आगे बढ़े, सच्चाई के साथ आगे बढ़े, हमने मेहनत की। और इन सारी बातों के साथ हमारी मेहनत और हमारी सच्चाई एक तरफ थी, लेकिन आप सभी की दुआएं सबसे बड़ी चीज़ थी, आपकी अरदास, आपकी प्रार्थनाएं सबसे बड़ी चीज़ थी। और जो आपने इस चीज़ को लेकर के एक मोरल सपोर्ट जो दिया, वो मोरल सपोर्ट भी बहुत बड़ी एनर्जी का काम किया है, कर रही है, आगे भी करेगी। तो दोस्तों, ये जो एलिगेशंस थे, जो इल्ज़ाम लगाए गए थे, गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए गए थे, वो कोर्ट में धराशायी हो गए हैं। और वो कोर्ट में वो एलिगेशंस टिक नहीं पाए हैं, उनकी पिटीशन टिक नहीं पाई है, उनके झूठे एफिडेविट टिक नहीं पाए हैं, उनके झूठे एलिगेशंस, उनके ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट सब के सब झूठे साबित हुए हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि गुलाम हैदर के ऊपर और मेरे ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए थे वो झूठे साबित हुए माननीय न्यायालय से। और माननीय न्यायालय ने इस संबंध में बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास कर रखा है, जो हमें मिला है। साफ तौर पे साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं पाई गई, कोई मेरिट नहीं पाई गई और ये कंप्लेंट जो है वो झूठ पर आधारित है। साथ साथ ये माननीय अदालत का भी वेस्टेज ऑफ टाइम, जो जुडिशियल कीमती टाइम था, उस कीमती टाइम को भी वेस्ट करने की पूरी कोशिश की गई है। तो बाकायदा ऑनरेबल न्यायालय ने जो सीमा हैदर की पिटीशन, जो उसने सीमा मीना बन के हमारे ऊपर डाली थी, उसको खारिज किया है। उसमें अच्छा ऑर्डर पास किया है हमारे हक में और उनके खिलाफ गया है। और जो सचिन ने भी जो ये पिटीशन एक फाइल की थी, वो भी जो है खारिज हुई है। तो धीरे धीरे इनकी जो झूठ की लंका थी, वो झूठ की लंका इनकी ढह गई है और सच्चाई की जीत हुई है और अब भी हो रही है और आगे भी जीत होगी। तो दोस्तों, ये आपके सामने आपके संज्ञान में रखनी थी और जैसे जैसे नई नई अपडेट आएगी आपको बताएंगे। इस संबंध में जो कोर्ट के ऑर्डर हैं वो मेरे पास मौजूद है। किसी भाई को चाहिए, कोई देखना चाहता है, किसी को शक शुबा है, तो मैं उसकी कम्युनिटी पे भी लगा दूंगा। इस कम्युनिटी पे लगा देंगे, पढ़ सकते हैं उसको। तो ये एक सच्चाई की जीत हुई है और बड़ी बात है, तो उसको लगा सकते हैं, उसको आप देख भी लेना। आने वाले समय में और भी हमने जो कोशिश की है, कर रहे हैं, करेंगे, उससे भी आपको अवगत कराएंगे और इस संबंध में आपकी जरूर कामयाबी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।